हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है 10 जिसका नाम है द बैगर और इसको लिखा है एंटोन चेखोव ने। और इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो वर्ड है सरगई, SERGEI, इसको सरजई भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप दोनों में से कोई भी प्रोनाउंसिएशन इसकी जो है यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हैज़ लश्कोफ बिकम अ बैगर बाय सर्कमस्टेंसेस और बाय चॉइस। क्या लश्कोफ परिस्थितियों के कारण भिखारी बनता है या अपनी इच्छा से। तो आंसर है लश्कोफ हैज़ बिकम अ बैगर बाय चॉइस एंड नॉट बाय सर्कमस्टेंसेस। यानी लश्कोफ अपनी इच्छा से भिखारी बनता है, ना कि परिस्थितियों के कारण। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट रीजंस डज ही गिव टू सरगई फॉर हिज टेलिंग लाइज। वह सरगई को अपने झूठ बोलने के क्या कारण बताता है। यानी कि जो लश्कोफ है वो क्या रीजंस बताता है अपने झूठ बोलने के सरगई को। आंसर है लश्कोफ टेल्स द एडवोकेट सरगई दैट ही कांट go along without lying. He says that if he tells the truth, no one will give him anything. So he tells a lie. लश्कोफ एडवोकेट सरगई से कहता है कि झूठ बोले बिना वह अपनी आजीविका प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि जब तक वो झूठ नहीं बोलेगा तो उसे कोई पैसे नहीं देगा। वह कहता है कि अगर वह सच बोलता है तो लोग उसे कुछ नहीं देंगे, इसलिए वह झूठ बोलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज लश्कोफ अ विलिंग वर्कर, वाई देन डज ही एग्री टू चॉप वुड फॉर सरगई। क्या लश्कोफ स्वेच्छा से कार्य करने वाला व्यक्ति था, यानी कि अपनी इच्छा से वो काम करने वाला व्यक्ति था। तो वो सरगई के लिए लकड़ियाँ काटने के लिए क्यों रेडी हो जाता है, ये बताना है यहाँ। जब वो अपनी इच्छा से काम करने वाला व्यक्ति अगर नहीं है तो। आंसर इज नो, लश्कोफ इज नॉट अ विलिंग वर्कर. He agrees to chop wood for Sergei because he was caught in his own word trap. He had no other alternative left. He was not able to get armed. He agrees to do so for the sake of pride as well as shame. नहीं, लश्कोफ स्वेच्छा से काम करने वाला व्यक्ति नहीं होता, यानी वो नहीं है, यानी कि वो अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर रहा होता है। वह सरगई के लिए लकड़ियाँ काटने को तैयार हो जाता है। और वो क्यों तैयार होता है, क्योंकि वो अपने ही शब्दों के जाल में उलझ जाता है, फंस जाता है। यानी कि जो लश्कोफ है उसके पास, क्योंकि वो अपने वर्ड्स में फंस जाता है, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो लकड़ियाँ काटे बगैर वहाँ से जाए या उस काम से बच सके या फिर उसके काम को, सरगई के काम को मना कर सके। वह भीख पाने के काबिल नहीं था। यानी कि अगर वो ये लकड़ियाँ नहीं काटता तो उसे पैसे नहीं मिलते, और वो सच बता चुका था सरगई को, इस वजह से वो भीख भी अब नहीं मांग पाता, तो पैसे भी उसे नहीं मिल पाते। और वह गर्व और शर्म दोनों के कारण ऐसा करने को सहमत हो जाता है, यानी लकड़ियाँ काटने के लिए वो राजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सरगई सेज आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट. वाई डज ही से सो? इज ही राइट इन सेइंग दिस? मीन्स सरगई कहता है मुझे प्रसन्नता है कि मेरे शब्दों का प्रभाव हो गया, यानी कि मैंने जो कहा वो तुमने मान लिया। वह ऐसा क्यों कहता है, क्या उसका ऐसा कहना ठीक था? तो यहाँ पूछा गया है कि सरगई जो ये वर्ड्स बोलता है कि मेरे जो शब्दों का तुम पे कुछ प्रभाव पड़ा है वो अच्छा है, तो क्या वो जो ये सब चीज़ें जो कहता है वो ठीक होता है, सही कहता है वो? आंसर इज he says so because he thinks that he is able to reform Lashkov from being a beggar. No, he is not right in saying this because Lashkov transformed himself not due to his word, but his cook Olga's love and sympathies towards him. मतलब वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह सोचता है कि उसके कारण ही लश्कोफ भिखारी से चेंज हुआ है,
मतलब भिखारी से नोटरी बन गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं सरगई के वर्ड्स की वजह से हुआ है, उसके कहने की वजह से हुआ है। पर नहीं, उसका ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लश्कोव ने स्वयं को उसके शब्दों के कारण नहीं, अपितु उसकी जो कुक होती है ओल्गा, उसके प्रति दिखाए गए प्रेम और सहानुभूति के कारण बदला था। यानी कि अब यहाँ साफ हो जाता है, जब सरगई को लश्कोव बता देता है कि आपके वर्ड्स की वजह से नहीं, मतलब आपके कहने से नहीं, मेरे लिए जो ओल्गा ने किया है, आपकी जो कुक उसने किया है मेरे प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाकर, उसके इन सब चीज़ों ने मेरे दिल को चेंज कर दिया, मुझको चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5th, लश्कोव इज अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ, हाउ इज ही obliged to सरगई फॉर दिस? लश्कोव हर महीने 35 रूबल कमा रहा है, वह इसके लिए सरगई के प्रति आभारी कैसे है? तो यहाँ वो बताते हैं, क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पूछा गया है कि किस तरीके से वो उसको शुक्रिया अदा करे, मतलब क्या रीज़न था कि सरगई को लश्कोव थैंक यू बोले या थैंक्स करे, या किस वजह से उसको वो जॉब मिलती है। आंसर है, एडवोकेट सरगई सेंड लश्कोव टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वेयर ही गॉट अ वर्क ऑफ कॉपिंग। इट लीड्स हिम टू वर्क हार्ड एंड ही बिकम्स अ नोटरी। He earns 35 rubles a month, hence he shows his obligations towards Sergei and is grateful to him। यानी कि एडवोकेट सरगई ने लश्कोव को अपने एक मित्र के पास भेजा था, जहां उसे प्रतिलिपियां यानी कि कॉपी करने का जो वर्क है उसे वहां लिखने का काम मिल जाता है, और यह उसे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, और वह एक नोटरी यानी कि वैध अधिकारी बन जाता है, तथा प्रति माह उसे 35 रूबल से कमा भी लेता है। इन शॉर्ट वर्ड में कहें तो जो सरगई ने जो काम किया था लश्कोव के लिए, वो उसका भी शुक्रिया अदा करता है, उसका भारी होता है, क्योंकि अगर वो अपने फ्रेंड का लेटर लश्कोव को नहीं देता तो आज वो एक अच्छा नोटरी भी नहीं बन पाता। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन Lashkov reveals that Sergei's cook Olga is responsible for the positive change in him. How has Olga saved Lashkov? अपने जो बातचीत के दौरान लश्कोव भेद खोलता है कि सरगई की जो बावर्ची यानी कि जो कुक है ओल्गा, उसके अंदर सकारात्मक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि उसकी वजह से उसमें वो पॉजिटिव चेंज आया है। ओल्गा ने लश्कोव को किस प्रकार बचाया, यानी कि किस तरीके से उसे उस भिखारी रहने वाले जो बिहेवियर था, जो भिखारी का जो उसका काम था भीख मांगने का, यानी उस पोजीशन से कैसे उसे चेंज कर दिया एक नोटरी में। तो आंसर है, ओल्गा हैज सेव्ड लश्कोव बाय चॉपिंग द वुड फॉर हिम। शी न्यू दैट ही वॉज वीक, sick and inexperienced. She did all the work for him. Her noble nature changed him. He gave up drinking and started earning his livelihood by hard work. Lashkov frankly reveals in the conversation that Sergei's cook Olga was responsible for the positive change in him. ओल्गा ने उसके लिए लकड़ियाँ काट कर लश्कोव को बचाया, क्योंकि अगर वो लकड़ियाँ नहीं काटती तो शायद उस दिन के बाद उसे यानी कि लश्कोव को वो काम नहीं मिल पाता, और शायद वो कभी चेंज भी नहीं हो पाता। वह जानती थी कि वह कमज़ोर, बीमार और अनुभवहीन है, यानी उसे कोई भी काम करना नहीं आता, वो बीमार था क्योंकि वो ड्रिंक करता था। इन सब की वजह से वो ये सब चीज़ें जान चुकी थी। वह उसके लिए सारा काम करती थी, लकड़ी काटने का काम, वहाँ जो भी काम था उसके लिए कर देती थी। उसकी दयालु प्रकृति ने उसे बदला, यानी कि जो ओल्गा का जो नेचर था, नोबल नेचर, उसकी वजह से लश्कोव का दिल चेंज हो जाता है। अब लश्कोव जो है शराब पीना छोड़ देता है और मेहनत से अपनी जीविका कमाना शुरू कर देता है। लश्कोव स्पष्ट रूप से जो उनकी कन्वर्सेशन होती है उसका भेद खोलता है, उसके ज़रिए बताता है कि किस तरीके से
जो सरगई की बावर्ची है यानी कि जो कुक है ओल्गा, उसके अंदर सकारात्मक बदलाव के लिए उत्तरदायी है, यानी कि उसी लेडी की वजह से उसके अंदर चेंज हुआ है, वरना वो आज जो है वो नहीं होता। सिंपली अगर कहा जाए, अगर ओल्गा उसके लिए लकड़ियाँ नहीं काटती तो उस दिन उसे वो काम नहीं मिल पाता, काम नहीं मिलता तो वो वापस से वहाँ से चला जाता, क्योंकि जो सरगई है फिर उससे कहता है कि जब तुम काम ही नहीं कर सकते तो यहाँ रहने का क्या काम है तुम्हारा, जाओ यहाँ से। और फिर उसके बाद वो वापस से वही भीख मांगने वाला काम करता। तो सारा का सारा यहाँ जो क्रेडिट है ओल्गा को दिया गया है कि उसके नोबल नेचर की वजह से लश्कोव चेंज हुआ है।